ओ नमस्कार दोस्तों। मैं गिरीश बब्बर और आप सभी का स्वागत है मेरी योग क्लास में। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत में और सभी देशों में आज योग मनाया जा रहा है और सभी लोग योग कर रहे हैं। आज उसी दिशा में हमारा भी एक कदम हमने रखा। मैं और मेरा शिष्य ईश्वर वर्मा आज हम कुछ योगासन करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, 2 या 3 आसन करेंगे। एक तो रहेगा ताड़ासन और साइड की स्ट्रेचिंग और कपालभाति। तो आप ये 3 आसन हमारे साथ करें। इनके तीनों के फायदे भी मैं आपको बता दूं। पहले ताड़ासन, जो बच्चे ग्रोइंग पीरियड में हैं, यानी जिनकी लंबाई बढ़नी, जो 13-14 साल के बच्चे, उनकी लंबाई बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वो ताड़ासन करेंगे। साइड की स्ट्रेचिंग, जो साइड का फैट्स होता है बेली पे, कूल्हों पे, उसको करने से वो जल्दी ही खत्म हो जाता है। और दूसरा, ये दोनों स्ट्रेचिंग के आसन हैं, क्योंकि हम स्ट्रेचिंग करेंगे, ऊपर शरीर को खींचेंगे तो स्ट्रेच होता है शरीर, उससे हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। दूसरा, कपालभाति। कपालभाति पॉलिथीन लगा के करेंगे। और जिन लोगों का बीपी बढ़ता हो, बीपी बढ़ने की शिकायत हो, वो डॉक्टर की सलाह लेकर ही कपालभाति करें। एक फायदा जबरदस्त रहता है कपालभाति का कि पेट इससे बिल्कुल बढ़िया रहता है, मुलायम रहता है। जिन लोगों का पेट ठोस रहता है कि सर मेरा पेट बहुत सख्त रहता है, खाना खाते ही फूल जाता है कुप्पे की तरह पेट, वो समस्या दूर हो जाती है। और सबसे बड़ी जो समस्या है उसकी कॉन्स्टिपेशन, यानी कॉन्स्टिपेशन की, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर किसी को कब्ज रहती है, पुरानी से पुरानी कब्ज, अगर आप 1-1.5 महीना लगातार करेंगे, रोजाना 2 मिनट 1 मिनट जितनी भी आपकी कैपेसिटी है करने की कपालभाति, तो कब्ज तोड़ देगा, यार गारंटीड है ये। तो चलिए आज का योग शुरू करें। पहले खड़े हो जाएंगे। हम शुरू करेंगे ताड़ासन से। दोनों पांव मिला लेंगे या थोड़ा सा गैप रखेंगे और दोनों हाथ बराबर में कूल्हों की सामने देखें और सांस भरते दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और आपस में उंगलियां फंसाएं और हथेली आसमान की ओर। सांस भरें और एड़ी उठाएं। यहां आपको कम से कम 20 से 25 सेकंड या 30 सेकंड आपको रुकें। इतना आपको रुकना ही रुकना चाहिए, जिससे कि आपका शरीर खींचेगा। आइडिया से कम आप 30 सेकंड जरूर रुकें। बहुत अच्छा आसन है ये, शरीर की खिंचाई होती है। और जो बच्चे ग्रोइंग पीरियड में, जिनकी एज है 15, 16, 12, 13, ये सब, अगर ये वो बच्चे ये आसन करेंगे तो उनकी लंबाई बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है ताड़ासन जो अभी हम कर रहे हैं। और दोनों हाथ नीचे धीरे धीरे। ये था ताड़ासन। अब हम करेंगे साइड की स्ट्रेचिंग। इसी पोजीशन में आप रहें और राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे। अब सांस भरें और उसी सांस को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड झुक जाएंगे और हाथ को धीरे धीरे ऊपर खींचेंगे और सामने देखते रहें और नॉर्मल सांस लें। यहां कम से कम आपको 10 से 15 सेकंड एक साइड जरूर रुकें। इस आसन को करने से आपका जो फैट्स है साइड का, कमर पे जो वेस्ट पे जो फैट्स होता है वो निकल जाता है, कूल्हों के चारों तरफ का फैट्स निकल जाता है। और सांस भरते बिल्कुल सीधे और सांस छोड़ते हुए नीचे हाथ। अब दूसरी साइड का हाथ करेंगे, यानी लेफ्ट साइड। इनहेल अप और सांस छोड़ते हुए राइट साइड हम झुक जाएंगे और यहां आपको 10 से 15 सेकंड आप जरूर रुकें। बहुत अच्छा आसन है ये। और सांस भरते बिल्कुल सीधे
और सांस छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स। तो ये थे 2 आसन जो खड़े होके आप कर सकते हैं। अब बैठने वाला आसन करेंगे हम, वो है प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। सभी जानते हैं, मैंने उसके फायदे गिनवा दिए किसको करना है किसको नहीं करना है। और आप ऐसे बैठ सकते हैं पॉलिथीन लगा के पद्मासन में, तो ऐसे बैठ जाइए। और अगर ऐसे नहीं बैठ सकता कोई, तो आप जैसे सिंपल पॉलिथीन लगाते हैं आप अपने घरों में ऐसे बैठ सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। अब नंबर है प्राणायाम कपालभाति का। आपको सांस बाहर फेंकनी है नाक से, आंखें बंद करके 30 से 50 रेप्स हम निकालेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। नाउ रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। ये थी आज की योगा क्लास। और आज 21 जून 2025 की सुबह है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज भारत में ही नहीं, पूरे देशों में, दुनिया में जितने भी देश है सभी में योग यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग को अपने जीवन में शामिल करें, अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आप सुबह उठकर खाली पेट योग करें, या फिर शाम को जब भी आपको समय मिले, खाना खाने के लगभग 4 से 5 घंटे बाद आप योगासन कर सकते हैं। तबीयत खराब है या पेट खराब है तो आप योग ना करें। उसमें क्या है कि थोड़ा जब नॉर्मल हो जाए तबीयत, तभी आप योग करें। योग करने से आप हष्ट पुष्ट रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और देखो, जिस आदमी का स्वास्थ्य अच्छा है वो दुनिया का सबसे धनी और बड़ा ही खुशनसीब इंसान होता है। तो चलिए, मैं गिरीश बब्बर आपसे विदा लेता हूं। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।